मेयर साहब, सभी पार्टी के पदाधिकारीगण, जिलाध्यक्ष जी, और आज की इस प्रेस वार्ता में आप सबका स्वागत है। आज एक विशेष विषय को लेकर आज हम आप लोगों के बीच में हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि केंद्र में भारत सरकार ने एक नया कानून इस बार के विंटर सेशन में पास किया, जो विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण 2025। पुराना जो मनरेगा का कानून था उसको रिप्लेस करके ये नई व्यवस्था लाने के लिए ये अधिनियम पारित किया गया है। ये विशेष रूप से तो पहले मनरेगा लागू हुआ था तब ये कहा गया था कि राहत देने के लिए ये ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को विशेष रूप से रोजगार देने के लिए ये कानून लाया गया है, लेकिन वास्तव में उसमें जितनी कमियां थी उसके विषय में काफी कुछ कहा जा चुका है। लेकिन विशेष रूप से भ्रष्टाचार, कुशासन और खराब संपत्ति का सृजन मुख्य रूप से इन्हीं कारणों से उसको लाया गया और वो आज की आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ था, इसलिए उसमें बदलाव किया गया। हमारा लक्ष्य है इस अधिनियम को लाने का उद्देश्य जो था वो भविष्य के अनुरूप ग्रामीण विकास मॉडल जो राहत केंद्रित सोच से आगे बढ़कर उत्पादकता और परिवर्तन पर आधारित हो और विकसित भारत 2047 के संकल्प के साथ जो जोड़ा जा सके। इसके साथ ही अनुमानित और बेहतर आजीविका सुरक्षा को सुनिश्चित करना, तकनीक आधारित पारदर्शिता के माध्यम से भ्रष्टाचार को समाप्त करना, जवाबदेही के साथ केंद्र और राज्य की साझेदारी को और मजबूत करना तथा उच्च गुणवत्ता और सतत ग्रामीण संपत्तियों का निर्माण करना, ये इसका लक्ष्य है। पुराने वाले कानून में खास तौर से बहुत अच्छे तरीके से उसकी प्लानिंग नहीं होती। कभी किसी सड़क के ऊपर मिट्टी पड़ी, उसके बाद फिर वो सड़क खोदी गई, कोई गड्ढा खोदा गया, उसके बाद उसे भर दिया गया। इस प्रकार की तमाम कमियां जो सामने आई तो उसको बदलने का एक संकल्प लिया गया और उसी के अनुरूप ये बिल लाया गया। ग्राम सभा और ग्राम पंचायतों की प्राथमिकताएं और ज्यादा मजबूत हो और ग्राम की आवश्यकताओं को देखते हुए ग्राम सभा के माध्यम से ही उसकी कार्य योजना बने, ये उद्देश्य ये हमारे सामने है। इसमें खास तौर से ये भी कहा जाता था कि मजदूरों को 100 दिन की मजदूरी मिलेगी, लेकिन जो कटाई बुआई का सीजन होता था उस वक्त ये आम शिकायत रहती थी कि उनको लेबर नहीं मिलती कृषि कार्य के लिए, और लेबर जो मिलती है वो महंगी हो जाती है, उसमें काफी पैसा खर्च होता है, ज्यादा पैसा देना पड़ता है और काम की क्वालिटी भी प्रभावित होती है। इसलिए खास तौर से इसमें 125 दिन का प्रावधान किया गया है कि एक व्यक्ति को जॉब कार्ड के ऊपर 125 दिन का गारंटी शुदा काम मिलेगा और साथ ही वर्ष में 60 दिन तक इसमें छूट रहेगी, अर्थात वो 60 दिन तक जो कटाई बुआई का जो पीक सीजन होता है, चाहे रबी की फसल हो, चाहे खरीफ की हो या फिर दूसरी कोई फसल के बारे में, 60 दिन तक
ये व्यवस्था रहेगी, उनको छूट मिलेगी उससे। पूरी तरीके से वो जो चूंकि सेंट्रल फंडिंग थी उसमें, इसलिए राज्यों की भी जवाबदेही पूरी तरीके से तय नहीं की जा सकती। लेकिन जो वर्तमान जो बिल आया है उसमें 60% पैसा भारत सरकार का और 40% पैसा राज्य सरकार का लगेगा। इस कानून को लाने के पीछे मोदी सरकार की ये मंशा है कि हर गरीब को रोजगार मिले, उसकी गरिमा का सम्मान हो और गरीब जनजाति और पिछड़े वर्ग को रोजगार मिले। विकसित भारत 2047 के राष्ट्रीय विजन के अनुरूप ग्रामीण विकास का एक नया ढांचा खड़ा करना हमारा उद्देश्य है। ये कानून विशेष रूप से राम राज्य की स्थापना की दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। विशेष रूप से तय की जाएंगी। सबसे पहली जिसके ऊपर मैं फोकस किया है कि ग्रामीण क्षेत्र में जल संबंधी कार्य। नंबर 2, मुख्य ग्रामीण बुनियादी ढांचे का निर्माण, उसमें पुलिया है, सड़क है, खवंजा है, नाली है, ये बुनियादी जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी आवश्यकता थी। नंबर 2, आजीविका संबंधी बुनियादी ढांचे का निर्माण, अत्यधिक मौसमी घटनाओं के प्रभाव को कम करने के हेतु विशेष कार्य, अर्थात कोई बाढ़ हो या सूखा हो उससे राहत देने से संबंधित काम भी ग्राम पंचायत में ही तय किए जाएंगे, उसी के माध्यम से पूर्ण किए जाएंगे। इसमें जल सुरक्षा से खेती को बढ़ावा मिलेगा, सड़कें और कनेक्टिविटी से बाजार में सुधार होगा, भंडारण और आजीविका संपत्तियां ग्रामीण आय में वृद्धि लाई जाएगी, जलवायु अनुकूल कार्य गांव को सशक्त बनाएंगे। पहले व्यवस्था तो थी कि 15 दिन के अंदर भुगतान करेंगे, लेकिन होता नहीं था। अब 1 सप्ताह के अंदर इसमें भुगतान किया जाएगा पॉजिटिवली। और अगर मजदूरी पूरे 125 दिन नहीं दे पाए तो उसमें बेरोजगारी का भत्ता भी देने की प्रोविजन है। से कहा गया कि इसका नाम बदल दिया गया। नाम तो बहुत सी चीजों का बदला गया। शुरू से अगर देखें तो माननीय मोदी जी की सरकार में राजभवन का नाम बदल के लोक भवन किया गया, राजपथ का नाम दिल्ली में बदल के कर्तव्य पथ किया गया, रेस कोर्स रोड का नाम लोक कल्याण मार्ग किया गया और प्रधानमंत्री कार्यालय को बदल के सेवा तीर्थ का किया गया। तो एक सुधार की तरफ एक अच्छा कदम उठाया गया है और महात्मा गांधी का अपनी तरह से पूरी तरीके से सम्मान है। जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वच्छ भारत मिशन चलाया तो सबसे पहले उसी ऐनक को उन्होंने एक मॉडल बनाया और समय समय के ऊपर ऐनक को, गांधी जी की मूर्ति को कहीं हर जगह एक प्रतीक चिन्ह के रूप में देने का काम किया। जो लोग जो हमारे राष्ट्रीय स्वच्छता मिशन में 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर जो जनपद भी आए उनको भी इसी प्रकार का प्रतीक चिन्ह से सम्मानित किया गया। तो महात्मा गांधी जी का पूरा सम्मान था, उनका सम्मान है और आगे भी उनका रहेगा। ये चूंकि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है इसलिए वो केवल इसी मुद्दे को उठाते हैं। तो उसमें जितने बड़े सुधार किए उसके ऊपर कोई उनके ऊपर निगाह नहीं जाती। इसलिए सुधार इसमें हर तरह से किया कि आज की परिस्थिति के अनुकूल हम उसमें योजना बना सकेंगे और एक स्थायी संपत्तियों का सृजन भी कर सकेंगे उसी के माध्यम से। आज ये फैसला उन्होंने लिया। निश्चित रूप से भ्रष्टाचार को आप लोगों ने बता रहे हैं कि इसमें आपने पाया भ्रष्टाचार, क्या भ्रष्टाचारियों को भी आप लोगों ने चिन्हित किया है? योजना लागू करने के साथ उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी? जहां जहां जैसी आवश्यकता थी, जहां आइडेंटिफाई किया गया
जहाँ की शिकायत पाई गई वहां पर शिकायत वहां किया भी गया और किया भी जाएगा। कुछ लोगों के खिलाफ सीबीआई ने चार्जशीट तक लगाया है, भ्रष्टाचार के मामले पंजीकृत है, संज्ञान कितना तेजी से होगा उनके खिलाफ? कार्रवाई होगी। जो 60-40 का रेशियो है, इस सरकार में कार्रवाई अगर आप देखना चाहते हो तो योगी मॉडल देखिए ना। वही तो नहीं दिख रहा है इसमें। अभी सवाल क्या है, 10 साल में आपने आकलन कर लिया नाम बदलने का, लेकिन भ्रष्टाचार जिसने किया उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं किया। भ्रष्टाचार के खिलाफ एक्शन होगा। जो 60-40 का रेशियो है, पहले 100% सेंटर देती थी, अब बीमारू स्टेट जो ऑलरेडी सेंटर पे डिपेंड करते हैं, वो इंश्योर कैसे करेंगे कि 40% उनके मतलब जो का बजट होगा उस पर कितना असर पड़ेगा? राज्य की ये जिम्मेदारी है कि अपने संसाधन को बढ़ाए भी, उसका बैलेंस स्थापित करें। और हम तो गांव को दे रहे हैं, हम तो ले क्या रहे हैं। लेकिन बात ये भी है गांव की स्थान देखिए, कंट्रोल ज्यादा बेहतर तरीके से हो सकता है 60 और 40 के रेशो पर, इसीलिए रखा गया। अकाउंटेबिलिटी तय हो सकती है, लोगों की रुचि उसमें हो सकती है, क्योंकि 40% उनका पैसा लगे। पहले मजदूर डिमांड, जैसे डिमांड बेस हटाकर अब सप्लाई बना दिया गया, सप्लाई डिमांड बना दिया गया। पहले मजदूर डिमांड कर सकते थे, अब राज्य के पास काम होगा तभी मनरेगा पे उसको काम मिलेगा। ऐसा है, काम तो मैंने कहा ना, स्थायी संपत्तियों का सृजन ग्रामीण क्षेत्र में अभी तक जिस प्रकार से जो प्रक्रिया अपनाई जाती थी, आप मनरेगा के माध्यम से कोई स्थायी संपत्ति का सृजन हो नहीं सकता, इसलिए ये किया गया। वित्त विभाग में